हम देखेंगे मियोसिस। देखिए मियोसिस क्या होता है, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ जाता है, जबकि माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, सेम का सेम जाता है। डॉटर में डीएनए सेम जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख 50 रुपये है पेरेंट्स सेल के पास। फिर एस फेज में डबल होते हैं, 2C से 4C होता था, ठीक है ना। फिर क्या होता था, फिर एम फेज में दो बच्चे डॉटर बनती थी, तो 50-50 चलाते थे। तो 50 पहले पेरेंट में था और 50-50 चला गया, तो कितना क्रोमोसोम नंबर क्या रहा, सेम रहा। पर म्योसिस में कैसा होता है, और म्योसिस में चार बनते हैं, म्योसिस में चार होते हैं। और कभी भी पढ़ी हो तो म्योसिस में हमेशा चार ही बनेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, इससे तो सारे चैप्टर बनते हैं। ये तो बेसिक है। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में पड़ेगा, एनिमल में पड़ेगा, तो सबके चार म्योसिस के बाद के बनते हैं, चार ही टेट्राड या चार ही और बनते हैं। जैसे 50 हो गया तो तूने 2C था, फिर तूने एस पे से डबल के 4C बनाया। फिर म्योसिस 1 होगी, जिसमें 50-50 बढ़ जाएंगे। फिर उनकी म्योसिस 2 होगी, जिससे 25-25-25-25, या 2C से 4C, फिर 2C से 2C, फिर CC CC CC। तो क्या बचेंगे, CC CC बचेंगे। समझ रहा है ना। ये टेबल दोनों बनाए तो आनी चाहिए अपने आप, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस में, जबकि इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पेरेंट में, पापा में और डॉटर में पैसे सेम रहते हैं। पैसा मतलब क्रोमोसोम, समझ गए ना। और क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, म्योसिस के दो पार्ट होते हैं, एक तो म्योसिस 1 होता है, एक म्योसिस 2 होता है, ठीक है। अब बताता हूँ तेरे को पार्ट। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सही बात है, फ्यूजन होता है। ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाँ दोनों पे हैप्लॉइड होते हैं। गीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। गैमीट फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। गैमीट फॉर्म होते हैं डिप्लॉयड सेल से। हाँ गैमेट क्या होते हैं, एन बनते हैं। तो एन किससे बनते हैं, वो तो डिप्लॉयड से बनते हैं ना, 2N से एन बनता है ना। तो गैमेट तो डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। This special kind of cell division that reduces a chromosome number by half results in the production of haploid daughter cell. This kind division क्या बोलते हैं, मियोसिस। जिसमें क्या होता है, सेल डिवीजन में रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ, उसे बोलते हैं मियोसिस। और क्या होता है इसके अंदर, दिस काइंड ऑफ डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस, देखिए अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। हाँ क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड बनता है इन लाइफ साइकिल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज। मतलब क्या है, देख मियोसिस हुआ है, मियोसिस में 46 क्रोमोसोम थे, 2 and 46। तो N23 हो गए, मियोसिस में क्या हो गया, हाफ हाफ हो गए। तो क्या ये बोल रहा है, मियोसिस इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, मतलब 46 से NN हो गए, 2N46 थे तो यहाँ पे NN आ गया 23। पर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज, अगर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों मिलकर बना लेंगे 46 बना लेंगे। तो अब क्या होगा, दोबारा डिप्लॉइड होगा, 2N होगा, एन एन से मिलकर 2N हो गए। तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज। वो कहता है वी केम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। की फीचर क्या है, की फीचर है इसके, चार फीचर हैं। मियोसिस इन्वॉल्व करता है टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, जिसे बोलते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब मियोसिस इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मतलब मियोसिस के अंदर क्या होती हैं, दो चीज़ होती है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होती है मियोसिस के अंदर। बट ओनली है सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही जगह होता है, और वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर इस एस फेज में, फिर कहीं नहीं होता है। मैं बताता हूँ तेरे को, देखने से पहले क्या होता है, म्योसिस में भी सेम है, जैसे कि हम माइटोसिस में पढ़ के आए हैं एम फेज में। उससे पहले इंटरफेज होता था। तो एम इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, सबसे पहले इंटरफेज होगा G1, फिर S, फिर G2, फिर यहाँ पे क्या आता था, एम फेज आता था, जो कि था माइटोटिक। पर यहाँ पे एम फेज क्या होगा, म्योसिस। अब इस म्योसिस में क्या होगा, म्योसिस 1 होगा। तो फिर यहाँ पे G1 S G2, फिर म्योसिस के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद आता था साइटोकाइनेसिस, फिर आएगा था इंटरकाइनेसिस, फिर इंटरकाइनेसिस के बाद म्योसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 खत्म, ठीक है। तो इंटरकेस में होगा था G1 S G2, फिर म्योसिस में आया प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर चार पार्ट पूरे करेगा डाइकाइनेसिस तक, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज में, फिर टीलोफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस में। फिर दो सेल बन जाएंगे, कितने बनेंगे, दो सेल बन जाएंगे। फिर इंटरकाइनेसिस में जाएगा, फिर म्योसिस 2 में जाएगा। इंटरकाइनेसिस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो कुछ देर के लिए लगता है बस वहाँ पे। फिर प्रोफेज 2 में, फिर मेटाफेज 2 में, फिर एनाफेज 2 में, और फिर टीलोफेज 2 में, फिर साइटोकाइनेसिस में, जिसमें क्या बन जाएंगे, चार सेल बन जाएंगे। तो म्योसिस 2 के बाद चार सेल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कितने बनेंगे तेरी, चार डॉटर सेल बन चुके हैं। तो अगर सिर्फ बोला जाए कि म्योसिस 1 के बाद कितनी बनेंगी, तो म्योसिस 1 के बाद तो सिर्फ डॉटर 2 ही बनेंगी।
पर पूरी म्योसिस के बाद कितनी बनती हैं, फिर 4 बनती हैं, जो कि म्योसिस 2 के बाद बनती हैं। और इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज 1, क्योंकि इसमें 5 स्टेप और आ रहे हैं, जबकि प्रोफेज 2 में नहीं है, और माइटोसिस के भी प्रोफेज में नहीं था। ठीक है, तो सेम वैसा ही है G1S G2, जैसे हमने पहले पढ़ा था माइटोसिस के अंदर, फिर माइटोसिस आता था, पर यहाँ पे म्योसिस आ गया, म्योसिस 1 फिर म्योसिस 2, फिर ये सारा पार्ट, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे, फिर 4 ऑटो सेल। फिर क्या बोल रहा है, बट सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, सिर्फ डीएनए एप्लीकेशन का सिर्फ यहाँ पर होता है, यहाँ पर। फिर आता है म्योसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। जब वो एस फेज डीएनए डुप्लीकेशन कर देता है, फिर म्योसिस 1 होता है। म्योसिस इन्वॉल्व्स करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने, और ये पीवाईक्यू की लाइन है, पीवाईक्यू आया था इस पर। म्योसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, जाइगोटिन में। एंड रिकॉम्बिनेशन जो कि होता है तेरा पैकेटिन में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, सही बात है, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये तो वैसे ही पीछे भी आगे ही पढ़ेंगे हम पैकेटिन में उसमें। फिर क्या बोलता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट एंड ऑफ म्योसिस 2, सही बात है। ठीक है, फिर वही लिखा हुआ है म्योसिस 2 के अंदर वही कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, वही ये चारों कैरोकाइनेसिस, ये चारों कैरोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस। फिर कहता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर प्रोफेज में लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और इसको हमने याद रखा है, लेजी पढ़ी दीपिका दीदी, ल जी प दीपिका दीदी, और दीपिका दीपिका हमारी एक्स थी, जिसमें एक्सट्रक्चर क्या स्मार्ट आता है। ठीक है ना, ये तो इसका ऐसे रखते हैं, लाओ ज़रा पानी दे दो। ठीक है ना, हम तो लेजी बड़ी दीपिका दीदी जाते रखेंगे, लेजी बड़ी दीपिका दीदी। G1S G2 ये तो इंटरफेस हो गया, फिर म्योसिस, फिर 2 डॉटर सेल बनेंगे, कैरोकाइनेसिस होने के बाद, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर म्योसिस 2 बनेगा। ठीक है ना, और ये बोल रहा है गैमेट एन होता है, फॉर्म करता है डिप्लॉयड सेल। हाँ, गैमेट एन फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉयड सेल, सही बात है। गैमेट किससे बनते हैं, डिप्लॉयड सेल से बनते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ था, गैमेट फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल, वही लिखा है यहाँ पे। और फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स डिप्लॉयड फेज, सही बात है। ये 25 याद रखियो, 2 C याद रखियो, ये पूरा याद रखियो। म्योसिस के अंदर म्योसिस 1, म्योसिस 2 इस बिकेम माइटोसिस, मतलब सेम होता है। और म्योसिस 2 किसके लिए होती है, ऑलवेज अगर इन हैप्लॉइड सेल, और मतलब जो माइटोसिस होती है वो तो डिप्लॉयड सेल में होती है, जो म्योसिस होती है, तो उल्टा लिख रखा है भाई, म्योसिस हो जाओ, माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस डिप्लॉयड फेज में पढ़ी थी मैंने, माइटोसिस डिप्लॉयड फेज में होती है, पीछे कहीं लिखा था। और म्योसिस ये पता नहीं यार, देख लियो उसके बाद में। अब आते हैं सर, अब सबसे लेंगेस्ट फेज म्योसिस 1 में, पूरा पेज याद होना चाहिए, पूरा पेज की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसके अंदर, म्योसिस 1 के अंदर सबसे बड़ी आती है प्रोफेज, सबसे अंदर क्या आती है, सबसे बड़ी फेज है प्रोफेज। प्रोफेज देख इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। फिर आती है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2। अब प्रोफेज 1 कहता है, प्रोफेज इज द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, सही बात है। जो माइटोसिस का प्रोफेज था उससे सबसे बड़ी होती है। फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर पे बेस्ड हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन सब किससे बेस्ड हैं, क्रोमोजोमल बिहेवियर पे। लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डाइगेनेसिस। अब पढ़ते हैं लिप्टोटीन। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली बिकम विजिबल। क्या कहते हैं, क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, फर्स्ट पॉइंट। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स कंटिन्यू थ्रू लेप्टोटीन। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम रहता है, कंटिन्यू रहता है, मतलब कंपैक्शन होना क्रोमोजोम का मतलब कंडेंस होना चालू हो चुका है। दिस इज फॉलो बाय सेकंड फेज ऑफ, बस दो ही पॉइंट है, क्रोमोजोम ग्रेजुअली विजिबल और कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू। कंपैक्शन ऑफ, अच्छा हाँ देख, हाँ इसको हमने कैसे रखा है, लिप्टोटीन, लिप्टो 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 लिप्टो। सर ने कैसे लिखवाया था, हमने सर ने हाथ घुमा के लिखवाया था, लिप्टो लिप्टो लिप्टो, मतलब लिप्टो। सर ने कैसे लिखवाया था, सर ने लिप्टो लिखवाया था, देख सर ने लिप्टो करवाया था ऐसे, सर ने लिप्टो लिखवाया था, लिप्टो ऐसे, लिप्टो लिप्टो, फिर लिप्टो, फिर जाइगोटीन, फिर पैराटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइगेनेसिस, ऐसे लिप्टोटीन, फिर चिपको लिप्टो, फिर जाइगोटीन, फिर नहीं सॉरी लिप्टो लिप्टो तो ऐसे था। लिप्टोटीन फर्स्ट फेज में लिपट गए, लिपट के चिपक गए, फिर चिपक गए, जाइगोटीन हो गया, फिर क्रॉसिंग ओवर हो गई पैगाइटीन में,
फिर डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रिपल कॉम्प्लेक्स हो गया, सेंट्रिपल कॉम्प्लेक्स अलग हुआ है। फिर टर्मिनेशन ऑफ चियासमाटा हो गया, लेप्टोटीन चिपक गए, जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें होता है, जाइगोटीन में। फिर क्रॉसिंग ओवर पैराटीन, डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रिपल कॉम्प्लेक्स, फिर क्या था, फिर डिसोल्यूशन और टर्मिनेशन ऑफ चियासमाटा। क्या बोला मैंने बोला लेप्टोटीन 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 लिपट गए क्रोमोसोम, लिपट गए, फिर चिपक गए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम चिपक गए, जाइकोटीन, फिर क्रॉसिंग ओवर पैराटीन, फिर डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रिपल कॉम्प्लेक्स अलग हो गए, डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रिपल कॉम्प्लेक्स इन डिप्रोटीन, फिर टर्मिनेशन ऑफ चियासमाटा, डाइगेनेसिस, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैराटीन डिप्लोटीन डाइगेनेसिस। ठीक है, तो क्या होता है, सर ने क्या बोला है, लेप्टोटीन लिप्टो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, गाढ़े होते हैं और क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। सेकंड पॉइंट। अब आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में कहता है ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, वही जो हाथ चिपक जाते हैं, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब चिपकना, सॉरी चिपकना, हाँ मतलब क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो चिपक जाते हैं क्रोमोसोम। जैसे कि ये एक रेड वाला क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ब्लू वाला आपस में दोनों क्रोमेटिड क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। सिस्टर क्रोमेटिड मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, समझ गए ना। होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, जिस पे जैसे कि इस पे क्रोमोसोम नंबर 1 आई का है तो इस पे क्रोमोसोम नंबर आई का, इस पे आई का, इस पे 2 कान का तो इस पे भी कान का, तो ये क्या होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, से बोलते हैं सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज अ बाइवेलेंट और टेट्राड। तो क्या है, पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनस होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और अ टेट्राड। हाउएवर दे आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, मतलब जो बाइवेलेंट और टेट्राड होते हैं वो मोर विजिबल होते हैं अगली स्टेज में, जो कि है पकाइटीन। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेजन, मतलब फर्स्ट 2 स्टेज कौन सी, मतलब लेप्टोटीन और जाइगोटीन क्या होती हैं, रिलेटिवली शॉर्ट लिव होती हैं कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज, मतलब बाकी ये पैगाइटीन डिप्लोटीन डाइगेनेसिस बड़ी होते हैं जबकि लिप्टोटीन जाइगोटीन छोटी होती है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो बस 2 ही थे इसके अंदर भी, क्या कहती है, सिनेप्सिस और सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे याद कैसे करेंगे, जाइगोटीन जाइगोट मतलब जेड का मिरर इमेज, जेड का मिरर इमेज, इन दोनों को बस ऐसे याद रख सकते हैं, जेड का मिरर इमेज एस। सिनेप्सिस मतलब सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स। और चिपकना जिसमें होता था, चिपकना तो क्या होता था, पेयर क्रोमोसोम को नहीं क्या लिखा है, क्रोमोसोम फादर का और क्रोमोसोम मम्मी का चिपकना चालू हो गया है, तो क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, इसे बोलते हैं हम सिनेप्सिस। क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, सिनेप्सिस जुड़ना, मम्मी का पापा चिपक गया है। सिनेप्सिस एकम्पनी बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर, से बोलते हैं सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनस होमोलोगस क्रोमोसोम, से बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है ना। फॉर 2 लेप्टोटीन जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज स्मॉलर देन अदर नेक्स्ट स्टेजेस, तो वही सिनेप्सिस की जेड इमेज वो हो गया। यहाँ पे क्या होगा, लेप्टोटीन लिप्टो मतलब कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, लिपटना क्रोमोसोम का चिपकना, लिपटना। जाइगोटीन में सिनेप्सिस सिनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर वहाँ पर है। और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पर है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन। क्या बोला मैंने, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन, सेपरेशन ऑफ पेयर होमोलोगस बिगिन डिप्लोटीन एंड डायगेनेसिस। वहाँ पे पेयरिंग ऊपर हुई है तो टूटे कहाँ पर हैं, यहाँ पर टूटे हैं डिप्लोटीन में। तो 2 चीज़ इसकी हो गई, 2 चीज़ की हो गई। और बाइवेलेंट टेट्राड भी इसके अंदर ही लिखा हुआ है, पर वो मोर विजिबल होते हैं इन नेक्स्ट स्टेज पैगाइटीन। अब आता है पैगाइटीन। पैगाइटीन का होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट, 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad। क्या हुआ है,
बायोवेलेंट क्या हुआ है, क्लियरली अपीयरेंस टेट्राड कहाँ पर हुआ है, पैकेटीन में। दिस स्टेज करेक्टराइज बाय, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है पैकेटीन की, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पैकेटीन। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, पीवाईक्यू है सारी की सारी लाइनें। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, साइट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होती है, साइट होती है एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है तेरी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की होते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड की, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ना कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, जहाँ साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर इज द क्या होता है, इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एक क्या है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज किससे बना हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्लस लाइगेज से। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, ना कि अर्ली ऑफ पैकेटीन। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, ना कि अर्ली। पैकेटीन को कैसे रखेंगे, पैकेटीन को हमने याद रखा है पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, कैरेक्टराइज अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सारा पीवाईक्यू। 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। क्लियरली विजिबल कहाँ पर होता है, पैकेटीन में। क्रॉसिंग ओवर ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकेटीन, पीसीआर, लेप्टोटीन, जेड की मिरर इमेज, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, जेड की इमेज सिनेप्सिस और सेनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स। लेप्टोटीन ले पकड़ना, पीसीआर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑफ एट साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देख क्रॉसिंग ओवर देख किसके बीच में होती है, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। देख ये और जो देख ये दो पार्ट है इसके अंदर भी, एक क्रोमेटिड है फिर पीछे क्रोमेटिड है। तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड है। इसके और इसके बीच में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई आपस में। अब देख इसका जो ये कटा हुआ पार्ट है रेड वाला वो उधर चला गया, और जो इसका कटा हुआ पिंक पार्ट है वो इधर जाता है। तो वही देख इसका कटा हुआ रेड पार्ट पीछे चला गया और इसका कटा हुआ पिंक पार्ट इधर आ गया। तो वो डायग्राम समझ नहीं आ रहा होगा, पर वो रेड और पिंक बना रखा है, ध्यान रखियो। तो क्रॉसिंग ओवर इसके और इसके बीच में हुआ है, जिसमें ये पार्ट इसका कट के ऊपर चला जाता है। अब देख क्रॉसिंग ओवर होती है, तो देख ये क्रॉसिंग हो गई, देख ऐसे कैसे बनता है, देख देख कैसे बनता है तेरा एक्स। क्रॉसिंग ओवर देख कैसे होती है, देख ये इससे जुड़ जाता है तो ऐसे बनता है ऐसे। तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है, देख ऐसे देख इसका ऐसे देख, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इधर आता है और ये वाला पार्ट इधर चला आता है। ऐसे ही हुआ है यहाँ पे ऐसा हुआ है, रेड का पिंक इधर चला गया, पिंक का इधर चला गया। तो क्रॉसिंग ओवर होते हैं और ये इसी एक्स से स्ट्रक्चर बनता है, इसे ही बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, समझ गया। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और यहाँ पे क्या होता है, ये साइड होते हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता है, इसे बोलते हैं, यहाँ पे साइड होते हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। हाँ बात है तेरा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का कहता है तेरा, अब आता है तेरा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सेनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स। सेनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स बना कहाँ पर था, यहाँ बना था सिनेप्सिस ज़ाइगोटीन में, पर डिसोल्यूशन कहाँ पर होता है, डिप्लोटीन में, ठीक है। बना था ज़ाइगोटीन में, डिसोल्यूशन हुआ डिप्लोटीन में। एंड एक और पीवाईक्यू की लाइन थी जो छुपी बैठी हुई है, टेंडेंसी हुई है होमोलोगस क्रोमोसोम की और बायोवेलेंट टू सेपरेट, मतलब टेंडेंसी मतलब बिगिनिंग। तो बिगिनिंग कहाँ पर हुई है, डिप्लोटीन में हुई है। सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस की बिगिनिंग कहाँ पर हुई है, डिप्लोटीन में हुई है। पर पेयरिंग कहाँ पर हुई थी, पेयरिंग तो तेरी जाइनेप्सिस में हुई थी, सॉरी ज़ाइगोटीन में हुई थी, पर सेपरेशन की बिगिनिंग कहाँ हुई है, डिप्लोटीन में। तो वही लिखा हुआ टेंडेंसी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बायोवेलेंट टू सेपरेट। ये बहुत बड़ी लाइन है, छुपी बैठी हुई थी। एक्सेप्ट, और हाँ एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, यहाँ मतलब यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी क्या जाएगा तेरा, क्या जाएगी तेरी सेनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स से डिसोल्यूशन आएगा। जैसे मैं बताया था ना, ऐसे मैं तो बताया था, ऐसे बनाया था ना, ऐसे था, ये था। तो डिसोल्यूशन ऑफ सेनेटोनिवल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये है, इतना है।
ये तो क्रॉसिंग ओवर है, ये क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ से जुड़ा रहेगा, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये तो रहेगा। पर ये डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टेन कॉम्प्लेक्स, ये है डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टेन कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन। फिर टर्मिनेशन ऑफ चियास्माटा, मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बना है ना, ये कहाँ पर होता है, ये डायगोनलिज्म में होता है ऐसे ही। ये डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टेन कॉम्प्लेक्स, ये रहा टर्मिनेशन ऑफ चियास्माटा, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर टेस्टमाटा है, तो ये होगा डायगोनलिज्म में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जो क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिकाइंड होमोलस क्रोमोसोम ऑफ बायोरेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट बाय द साइट ऑफ क्रॉसओवर, ठीक है, समझ गया ना डायग्राम से जो मैं बताया तेरे को। द एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चियास्माटा, हाँ जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम चियास्माटा, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाए से बोलते हैं चियास्माटा। और यहाँ पे क्या होती है, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता है पेयर होमोलोगस का, ये दोनों जुड़े रहते हैं। इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रा, इन ऊ साइड में डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, क्वेश्चन में लिख रखा था डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, गलत बात है। इन ऊ साइड में होती है, हर एक के थोड़ी ना होती है, सिर्फ ऊ साइड्स में ही तो होती है डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ ईयर, हमारे थोड़ी ना है, लड़कियों में तो ऊ साइड्स में ही तो है, तो ठीक है ना, ध्यान रखियो, ठीक है। फिर आते इसको हमने याद कैसे रखा है, डिप्लोटीन को डी डी एस और इसका है डी टी सी बाद में है, डी बस में जाएंगे ना घर तो लास्ट में घर जाते हैं। तो डी क्या होगा था, डिप्लोटीन हो गया, डिप्लोटीन में क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रल कॉम्प्लेक्स। और हमारी क्या थी, दीपिका दीदी हमारी एक्स थी, तो दीपिका एक्स थी मतलब एक्स सोचा चियास्माटा कहाँ पे आएगा, डिप्लोटीन में। और ऊ साइड्स ऑफ सम डिप्लोटीन मंथ फॉर लास्ट ईयर, और डिप्लोटीन में क्या होता है टेंडेंसी ऑफ बिगन होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट, एक ये हो 4 पॉइंट होगा इसके। फिर आता है डायकाइनेसिस, द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटेड ऑफ फेज 1 इज डायकाइनेसिस मार्क बाय टर्मिनेशन ऑफ चियास्माटा। ये दो एक्सट्रा बने थे ना, दो एक्सट्रा जो अलग हुआ था, ऐसे ऐसे बने थे, दो अलग हो गए थे। तो टर्मिनेशन ऑफ चियास्माटा, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, अब क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, क्योंकि कंडेंसेशन स्टार्ट कहाँ हुई थी, लिप्टोटीन में हुई थी, लिप्टोटीन मतलब लिपटना। अब पूरे कंडेंस कहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ पर हो चुके हैं। स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, लिप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, पर फुल्ली कंडेंस कहाँ हो चुके हैं, यहाँ पे हो चुके हैं। फिर एक और लाइन छुपी बैठी हुई है, माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल क्या जाते हैं, असेंबल होते हैं टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, मतलब माइटोटिक स्पिंडल असेंबल हो रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं माइटोटिक स्पिंडल। तो क्वेश्चन पूछेगा माइटोटिक स्पिंडल कहाँ जुड़ते हैं, डायकाइनेसिस में। फिर एक और लाइन आती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर न्यूक्लियर एनवेलप्स ऑल्सो ब्रेक डाउन, क्योंकि अब क्या करेगा, अब जाएगा तेरा साइटोकाइनेसिस में, फिर जाएगा तेरा म्योसिस 2 में, तो क्या जाती है तेरी, ये टूट जाती है, तो डिसअपियर हो जाती है, ना कि फॉर्म होती है। रीफॉर्म सिर्फ टीलोफेज में होती है, टूटती कहाँ पे है, प्रोफेज 1 में। और जैसे कि प्रोफेज एंड ऑफ प्रोफेज में टूटी थी माइटोसिस के, ऐसे ही म्योसिस 1 के प्रोफेज में एंड में टूटी हुई है, क्योंकि एंड ऑफ प्रोफेज में वहाँ टूटी थी, और एंड ऑफ प्रोफेज 1 जो कि है डायगोनलिसिस में भी टूटी है। और रिफॉर्म कहाँ हुई थी, टीलोफेज के माइटोसिस में। इसके में होती है, इसके में देख लेंगे होती है नहीं होती, ठीक है ना। इसको कैसे रखा है हमने डायकाइनेसिस को, डी टी सी बस में जाता है ना, तू बस में सफर करता है डी तो डायकाइनेसिस टर्मिनेशन ऑफ चियास्माटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर डिसअपियर, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम नंबर एनाफेज में 4 हुए थे, तो G1 S G2 लिप्टोटीन ज़ाइगोटीन पैकेटीन डिक्लोटीन डायकाइनेसिस मेटाफेज 1 एनाफेज 1 में क्या होगा, तो क्रोमोसोम नंबर 4 रहेंगे। फिर क्या जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर 2 जाएंगे, क्योंकि टीलोफेज 1 में, क्योंकि टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा तेरा, वो टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, समझ गया ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले G1 जो माइटोसिस था, माइटोसिस के अंदर G1 में थे, S में थे, G2 में थे, एम फेज के प्रोफेज में थे, और मेटाफेज में थे 2, फिर एनाफेज में 4 हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे G1 S G2 पूरा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में 4 हैं, और 2 जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे टीलोफेज 1 में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल अलग अलग हो जाएगा। अब मेटाफेज 1 का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अगर सिर्फ बोलेगा क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट तो मेटाफेज होगा सिर्फ, यहाँ बाइवेलेंट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम बन चुके हैं, एक लाइन ये बन चुकी है, एक लाइन ये बन चुकी है, तो इसे क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। ये बाइवेलेंट तो हो जाएगी बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। अगर सिर्फ क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मेटाफेज। अगर बाइवेलेंट बोला है मतलब 2 की बात कर रहा है, और 2 की बात कर रहा है मतलब वो कहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, मेटाफेज 1 की। यहाँ बाइवेलेंट तो यहाँ बन चुका था ना बाइवेलेंट, इसलिए बाइवेलेंट आया। माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, ध्यान रखियो, माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, माइक्रोफिलामेंट नहीं।
तो माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट बॉल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोफोर, हाँ सही बात है, और क्रोमोसोम। फिर आता तेरा एनाफेज वन। एनाफेज वन की डायरेक्ट एलईडी लाइन पे आगे मुझे गई थी, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो कैसे दो सेल बन जाएंगे, ये जैसे कि ये थे ना, तो अब क्या जाएंगे तेरा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, दो ऊपर चले गए दो नीचे आ गए, क्रॉसिंग ओवर होकर बाद में अलग अलग हुआ, दो थोड़ा पार्ट कैसे चला गया, थोड़ा पार्ट कैसे चला गया। तो क्या होगा तेरा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, पहले तो यहाँ पे लगे हुए थे, अब क्या जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, दो पर चलेंगे दो पर चलेंगे, और फिर बाद में क्या जाएंगे अलग अलग शेप बना लेंगे टीलोफेज वन में। ये टीलोफेज वन हो गया, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कहाँ हुआ है, इसमें होगा एनाफेज वन में। क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट सेंटर, पर क्रोमैटिड तो सेंटर में ही रहा ना, सेंट क्या बोला था ना, क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर। देख क्या होता है, जो सिर्फ एनाफेज था और जो एनाफेज टू है, जो एनाफेज था और एनाफेज माइटोसिस का और म्योसिस का एनाफेज टू, माइटोसिस और म्योसिस टू का सेम था, तो वही एनाफेज और एनाफेज टू भी सेम होगा, प्रोफेज और प्रोफेज भी सेम होगा। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, दोनों टूटते हैं। पर जो एनाफेज वन है उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं पर सेंट्रोमेयर नॉट सेपरेट, वो जुड़ रहता है, तो सिर्फ एक ही टूटता है। तो वही लिखा हुआ है एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सेंट्रोमेयर नहीं टूटता है। तो क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर तो वहीं जुड़ा रहता है, सेंट्रोमेयर देख वहीं लगा हुआ है, ये सेंट्रोमेयर ये सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर ये सेंट्रोमेयर, वो तो वहीं लगा हुआ है, ये ऐसे अलग नहीं हुआ है, ये पूरा चार का गुच्छा, ये चार का गुच्छा, ये चार का गुच्छा, वो चार का गुच्छा। अगर ये दो दो का गुच्छा हो जाता तो वो अलग, जैसे कि एक 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 का गुच्छा हो जाता तो हो जाता, पर यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ सेंट्रोमेयर नहीं टूटा है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम टूटा है। तो ध्यान रखियो, बहुत तगड़ी लाइन बनती है, दोनों टूटते हैं तेरा एनाफेज और एनाफेज टू में, सिर्फ एक टूटता है होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज वन में, और सेंट्रोमेयर नहीं टूटता है। अब आता है तेरा टीलोफेज वन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो गया, रीअपीयर जाते हैं, हाँ टीलोफेज में क्या होता है, रीअपीयर होते हैं। देख न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कहाँ का हो रही है, एंड ऑफ प्रोफेज में और एंड ऑफ प्रोफेज वन में, जो कि है डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस में लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन। और रिफॉर्म कौन सी थी, टीलोफेज वन में, जहाँ पे रिफॉर्म लिखा था कोने में, जो रिवर्स ऑफ प्रोफेज था। और यहाँ पे भी क्या हो रही है, टीलोफेज वन में क्या हो रही है, रिफॉर्म हो रही है। तो टीलोफॉस में रिफॉर्म होती है और टूटती कहाँ पे है, प्रोफेज के एंड में, और इसके प्रोफेज वन के एंड में। तो न्यूक्लियर एनुलम एंड न्यूक्लियोलस रिएपोर, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा टीलोफेज वन को। अब इसके बाद क्या होगी, ये कैरोकाइनेसिस का लास्ट स्टेप है, इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिपेयर साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल। अब क्या बन जाएंगे, डायड ऑफ सेल्स, मतलब दो सेल बन चुके हैं, डायड ऑफ सेल बन चुके हैं, क्योंकि क्या हो गई है, म्योसिस टू हो चुकी है। अब म्योसिस टू के बाद दो सेल बन चुके हैं, अब म्योसिस टू कंप्लीट होगी तो फिर से आ जाएंगे चार बन जाएंगे, म्योसिस टू के बाद कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। यहाँ पे म्योसिस टू के बाद तो दो बने हैं ना, अब क्या हो जाएंगे तेरे, चार हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है डायड ऑफ सेल का बनता है, डायड ऑफ सेल बनता है तेरा टीलोफेज वन में, दो सेल बनते हैं। अब क्या होता है, ऑल्दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। क्या बोला मैंने, although in many cases the chromosomes do not undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus। मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम पूरी तरह से डिस्पर्जन, मतलब क्रोमोसोम पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, क्रोमोसोम पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, क्योंकि उसको म्योसिस टू में भी जाना है। अगर वो पूरी तरह से टूट जाएंगे तो फिर इसको दोबारा फॉर्म करना, क्योंकि प्रोफेज में दोबारा कंडेंसेशन होगा ही, अगर दोबारा कंडेंसेशन नहीं करना तो वो क्या जाएंगे, कम डिस्पर्जन में जाएंगे, कम टूटेंगे। अगर वो पूरे टूट जाएंगे तो फिर म्योसिस टू में तो कंडेंस करना ही है, तो यहाँ पे फिर कम ज़्यादा के तोड़ना, इसलिए क्या होता है, सम डिस्पर्जन में आते हैं, कभी कम टूटते हैं। टीलोफेज वन में ज़्यादा डिकंडेंसेशन नहीं होता, बिकॉज प्रोफेज टू में जाएगा तो वहाँ कंडेंसेशन करेगा तो जब दोबारा कंडेंसेशन करना ही है तो टीलोफेज वन में ज़्यादा डीकंडेंसेशन नहीं होता है, और एंड इंटरकाइनेसिस भी छोटे टाइम के लिए होता है। एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड इंटरफेस न्यूक्लियस एंड डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, दिस स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीजन, दो म्योसिस के बीच का डिवीजन को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। तगड़ी लाइन है, दो म्योसिस के बीच में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होता है। म्योसिस वन और म्योसिस टू के बीच में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस होता है।
इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है, नहीं होता। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सिर्फ एक ही बार होगा, जो कि होगा तेरा इस एस में, यहाँ कहीं नहीं होता। अब क्या होता है, एक बाइवेलेंट को एक टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि बाइवेलेंट ही टेट्राड है। और एक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड बनते हैं, जो कि बनेंगे तेरे 4 पीछे सेल बनेंगे 4 क्रोमेटिड। एक बाइवेलेंट में 2 डायड होते हैं, 2 डायड में 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड, ठीक है। अब आता तेरा मियोसिस, अब आता तेरा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर स्टार्ट होती है तेरी जाइगोटिन में, पर सेपरेट होना चालू होते हैं बिगिनिंग डिप्लोटिन में। एनाफेज 1 में क्या होता है तेरा, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सही बात है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो ये होता है। और डिसजंक्शन ऑफ द मिडिल फैक्टर भी एक पीवाईक्यू में बस रिटर्न है इसको, पीवाईक्यू था दोनों में, पीवाईक्यू पूछा गया था बहुत पहले 1986 में। फिर आता है ना प्रोफेज 2, मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली एलोंगेटेड, फुल्ली कंडेंस नहीं, फुल्ली एलोंगेटेड। नीट प्रैप ने बढ़िया क्वेश्चन बनाया था इसके ऊपर। ये कह रहा है मियोसिस 2 क्या होती है, इमीडिएटली इनिशिएट हो जाती है आफ्टर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि टीलोफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अभी साइटोकाइनेसिस के बाद तुरंत ही आ जाती है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए इमीडिएटली आ जाती है। बिफोर द क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, जब तक क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस नहीं हो पाते हैं, या मतलब फुल्ली कंडेंस से वर्ड नहीं बोलेंगे, पर समझने के लिए फुल्ली कंडेंस ही बोलना पड़ेगा। फुल्ली कंडेंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फुल्ली डिस्पर्जन नहीं होता, फुल्ली टूटे नहीं थे, तो फुल्ली इलोंगेट टूटे नहीं थे, फुल्ली इलोंगेट नहीं हुए थे, तो उससे पहले ही क्या होता है, मियोसिस 2 चालू होता है, इसे लिटिल लाइन को। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस, मतलब मियोसिस 2 सेम एज इट होती है माइटोसिस के, मतलब मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो माइटोसिस का था, वही सारे पॉइंट प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में होंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय एंड ऑफ प्रोफेज 2, एंड ऑफ प्रोफेज 2 में, एंड ऑफ प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, सही बात है, वही प्रोफेज 2 में होगी। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुआ था, वो सेम यहाँ पर होगा। मेटाफेज में एट दिस स्टेज क्रोमोसोम लाइन एट द इक्वेटर, हाँ सही बात है, लाइन हुई थी इक्वेटर पे। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू कैनेटोकोर, सही बात है, कैनेटोकोर पे अटैच हुआ था। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेटाफेस प्लेट 2 बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोवेलेंट बने हुए हैं, एक मेटाफेस प्लेट ये, एक मेटाफेस प्लेट ये, 2 मेटाफेस प्लेट, जबकि वहाँ पे सिर्फ एक मेटाफेस प्लेट थी, ठीक है। फिर एनाफेज 2 क्या बोलता है, इट बिगेन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एनाफेज में भी था, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग था, क्रोमेटिड की स्प्लिटिंग था, और मूवमेंट था ऑफ ईच क्रोमोसोम, allowing them to move toward अपवर्ड पोल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। शॉर्टनिंग होगी ना, अबे देख जब वो ऊपर मूव करेंगे एनाफेज 2 में, देख पहले क्या था तेरे लाइन में लगे हुए थे, अब वो ये स्पिंडल फाइबर देख लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे हैं, अभी ऊपर मूव करेंगे तब तो स्पिंडल फाइबर देख क्या होगा, छोटे छोटे हो गए, इससे यहाँ दूरी लंबी है, स्पिंडल फाइबर लंबे हैं, पर ये ऊपर चलेगा तो लंबी होगा, छोटे छोटे हो गए, तो शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू कैनेटोकोर क्या होगा तेरे, कम हो गए, शॉर्टनिंग हो चुकी है। Cytokinesis followed diad of cell for daughter cell made form at end of meiosis 2, ठीक है। फिर आता है टीलोफेज 2, meiosis end of telophase 2 with which 2 groups of chromosome once get enclosed by a nuclear membrane envelope, get enclosed मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रिफॉर्म हो चुकी है, समझ गया ना। और साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड या 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। अब ये कैनोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होंगे, 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है। मियोसिस इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव अक्रॉस जनरेशन बाय सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इवन थो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली वर्ड नया है, यहाँ पे ध्यान रखियो। रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ, सही बात है, हाफ नंबर क्रोमोसोम आता है। ऑल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सही बात है, मियोसिस से जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही आती है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन नेक्स्ट। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, क्या बोला मैंने, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, समझ गया ना। हाँ ये रट लियो सारा, ये रट लियो सिंगल बाई गॉट, ये 2 लाइन रट लियो।
सब खत्म खत्म खत्म।